स्टोक्स की खासियतें हैं, और अभी उन्होंने आज बॉलिंग नहीं की, शायद उन्हें कोई थोड़ा बहुत हैमस्ट्रिंग निकल था, लेकिन आज उस लीड के बाद इंडिया की 2 विकेटें गिरी और बाद में जिस तरह गिल ने और केएल राहुल ने बैटिंग की, 2 एस्टैब्लिश प्लेयर्स का, 2 अपकमिंग सुपरस्टार्स, यानी ये तो अपकमिंग तो नहीं कहना चाहिए, ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं, आउटस्टैंडिंग बैटर्स हैं दोनों, बहुत ही उम्दा उन्होंने बात की है, बड़ी पक्की बारी ली है, बीच में बड़ी जगह ऐसी आई हैं कि जिਵੇਂ लगता सी कि बदो-बदी रोक रहे ने गेंद, हाँ एक जी। होता है ना कि बस गेंद को लाइन में लेना है, उसके पीछे आना है और ये कहीं से गुजर के ना जा सके। इतनी पक्की बैटिंग की है कि जितने यंग लड़के हैं ना उनको ये बैटिंग देखनी चाहिए कि किस खूबसूरती से उन्होंने बैटिंग की है, किस तरह फुल फेस प्रेजेंट किया, किस तरह बॉडी के पास बॉल को आने दिया है, दूर वाले गेंद को कैसे छोड़ा है और फिर बीच में अपने स्कोरिंग शॉट्स भी खेले। जरा उन्हें फील हुआ कि अब हमारी ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, बॉल थोड़े से मिले उन्हें, तो उन्होंने फिर उस पे खूबसूरत शॉट भी खेले, उन्होंने उस पे रन्स भी किए और अभी तक ये पार्टनरशिप चल रही है। एक कैच जरूर छूटा है शुभमन गिल का, बट आपको इतनी लक चाहिए होती है जब आपने इतना को बड़ा किरदार अदा करना होता है, जिसकी अभी उन्हें बहुत जरूरत है कि ये दोनों 100 नहीं 150 करें। ये मैच बचना इतना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी ऐसी है कि कह लीजिए कि इट्स समथिंग जहां पे इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा, ये मुश्किल है कि वो अपनी विकेट्स गिव अवे कर दें। फाइट करनी पड़ेगी, इंग्लिश बॉलर्स को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो ये बड़ा चांस है इनके पास कि ये दिन वो गुजार लें और वो कामयाब हो जाएं, लेकिन इंग्लैंड की टीम ऐसी है ना कि अगर 150 भी ऊपर हुआ और 20 ओवर भी रहते हुए, हाँ जी, तो जिस तरह का वो खेलते हैं वो इंडिया के लिए खतरा ही है। बिल्कुल ऐसे और ही। फिर बुमराह के अलावा बाकी वो 1-2 बॉलर्स नहीं है, सिराज और जडेजा, बाकी तो लड़के जो हैं वो भी एस्टैब्लिश नहीं है इस तरह से। सो आई गेस इट्स अ वंडरफुल टेस्ट मैच अगेन, बहुत उम्दा ये पार्टनरशिप लगी हुई है और अभी 137 रन हैं, तो पहला घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो है अभी इंडिया की बैटिंग, मेरा ख्याल है कितने ओवर हो गए, मेरे सामने अभी है नहीं वो कि कितने ओवर हो गए, लेकिन नया बॉल कहीं आसपास ही है। बिल्कुल वो जो ऐसे ही है। नए बॉल का पीरियड होगा, नया बॉल का जो पीरियड होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसमें इंग्लैंड 2-3 विकेटें ले जाता है तो फिर इंग्लैंड का ऑलराउंड इस मैच में भारी हो जाएगा, तो वी शैल सी 63 ओवर का सलमान भाई अभी टोटल गेम हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो न्यू बॉल का भी वेट कर रहे होंगे, सॉफ्ट होने के बाद हमने देखा थोड़ा फर्क आता है। अच्छा सलमान भाई, मैं सबसे पहले इसको अगर टेस्ट पे हम बात करें, जहां हम ब्रिलियंस की बात करें बेन स्टोक की, जो रूट की जरूर बात करना चाहूंगा, वो फीट के अंदर सेकंड नंबर पे आ चुके हैं हाईएस्ट रन गेटर के अंदर। सचिन तेंदुलकर अब उनसे कोई ऑलमोस्ट कोई 2,500 करीब रन का डेफिसिट रह गया उनका, और अभी ये 34 के हैं। और जिस तरह ये जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की तरफ जाएंगे भी और जाना चाहिए भी। आप उनकी परफॉर्मेंस और हर दूसरे मैच में सेंचुरी करने को कैसे देखते हैं? देखिए इज आउटस्टैंडिंग, इज टेक्निकली सो करेक्ट। बेसिक्स देखिए, आप जिस मर्जी बड़े प्लेयर को देखें ना, और आप कहेंगे ये सारे बड़े प्लेयर्स के अंदर अगर आप कोई यकजा खूबी तलाश करें कि यार ये क्या ऐसा करते हैं जो ये सभी कर के, स्टाइल इनके डिफरेंट जरूर है, लेकिन ये जिस्म के नजदीक खेलते हैं, ये बॉल को लेट खेलते हैं, ये पीछे रहते हैं, ज्यादा भाग के बॉल की तरफ आगे नहीं जाते, ये इनके कॉमन ट्रेड्स हैं। फिर ये पेशेंस भी रखते हैं, ये जज्बाती नहीं होते, ये आपको गैर यकीनी नहीं नजर आती इनकी आउटलुक में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में, इनकी प्रेजेंस में ना आपको स्टेबिलिटी नजर आती है, आपको मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है। तो ये वो सारे ट्रेड्स हैं, और भी बहुत सारे हैं जो इनको आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स बनाते हैं और जिसकी वजह से इनके इतने नाम है। 34 साल के वो हैं, सुपर फिट हैं, रन्स को एंजॉय करते हैं, और जब आप इस स्टेचर पे पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, तो फिर आप पे कोई प्रेशर इस तरह से रहते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि उनका वो ऐसा नहीं है, सब कॉन्फिडेंट वाला हिसाब नहीं है कि जितना प्लेयर स्कोर करता जाता है उन्हीं उस तो उम्मीद बहुत ही लाई जाते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, तो वहां पर इतना लोड का प्रेशर नहीं होता, मतलब इतना प्रेशर नहीं होता जितना हमारे यहाँ के प्लेयर्स पे लोड या प्रेशर हो जाता है। तो आई थिंक ये चीजें उनके लिए अच्छी हैं। फिर वो ज्यादा वाइट बॉल भी नहीं खेलते, तो वो रिकवरी और रेस्ट भी मिल जाता है, तो ही इज गॉट अ गुड चांस कि अगर वो 3-4 साल क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि 3-4 साल भी मतलब आपका हो जाए तो आपके रन नहीं भी होते, और अच्छा साल लगे तो 1200 भी आप 1500 भी कर सकते हैं। सो 3 से 4 साल इसमें लग भी सकते हैं, 2-3 साल तो कहीं नहीं गए। तो देखना होगा कि वो इसको चेस करते हैं या नहीं करते। बहरहाल नहीं भी करते या कर लेते हैं, दोनों सूरतों में आई थिंक ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, अ वंडरफुल एग्जांपल। और
क्रिकेट को चंद प्लेयर्स ने, कह लें कि बैटिंग के आर्ट को बिल्कुल जो ऐसे ही। जिंदा रखा हुआ है ना, वो चंद प्लेयर्स रह गए अब दुनिया में। पहले हर टीम के पास दो दो तीन तीन होते थे, जिम्बाब्वे के पास भी तीन चार बड़े शानदार ऐसे ही प्लेयर। अब ना वेस्ट इंडीज कोई कोई पूरा प्लेयर है, ना ਤੁਹਾਨੂੰ श्रीलंका की टीम में कोई इस टाइम पूरा प्लेयर नजर आता है, ना ਤੁਹਾਨੂੰ जिम्बाब्वे कोई पूरा प्लेयर नजर आता है, ऐसे ही ठीक है। और गिने चुने प्लेयर हैं, ठीक है। आप अपनी टीम देख लें, जरा सही प्लेयर है वो सानू पसंद नहीं आता, मतलब अवाम और टीवी के जो लोग हैं उनके अपने एजेंडा जो है जी। वो बालातर है, किसी भी जेन्युइन क्रिकेट से वो बालातर है। और ऐसा ऐसा बंदा जो है वो उसके ऊपर आके कमेंट करता है कि मतलब उसका नहीं बनता जिस तरीके से वो उस पे बात करते हैं। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ, जी जी बिल्कुल ऐसे नाम ही। उसका छुपाने वाली बात नहीं। हाँ जी। कि फिर वो कहेंगे कि नहीं ए डांस माइकल जैक्सन वर्गा नहीं करता, यदि आवाज जड़ी है ना वो नूरजहां वर्गी नहीं है। सलमान भाई मैं आपकी सॉरी बात इंटरप्ट करूंगा। एक स्टैट मैं देख रहा था, पाकिस्तान इस साल में 2 टेस्ट खेल रहा है, जिम्बाब्वे जो है जो टेस्ट चैंपियनशिप का पार्टी वो 12 टेस्ट मैच खेल रहा है। अब इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट और लम्हा फिक्रिया क्या होगा हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए या क्रिकेट के लिए It ओवरऑल? is not unfortunate. It is not unfortunate. It is by choice. अनफॉर्चुनेट क्या है इसमें? जिम्बाब्वे तो टेस्ट चैंपियनशिप में ही नहीं हाँ है, जी। उनको 12 टेस्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो आप टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा, आपको किसने रोका ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने से? आपने ख्वाहिश की है टेस्ट क्रिकेट खेलने की, ठीक है। आप तो अपनी ए टीम को टी20 के टूर पे भेज रहे हैं। मुझे कोई और ए टीम बता दें जो सिर्फ टी20 का टूर करती हो, कोई एक दस दो। ऐसा ही है, कोई भी नहीं। 80 अंडर 19 ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟੀ20 ਖੇਡਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖਿਡਾਏ ਨੇ ਟੀ20 ਬਾंग्लादेश ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ। ਹਮ तो हर ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਟੀ20 ਕਰਾ ਦੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ टी20 करा लो। तो हालात जो है ना इस नहज पे पहुंच गए हैं हाँ जी। कि जो कह ले कि ग्रोथ के जो कह ले कि जो कमी है ना, कमी वो कमी नहीं कहने, कमी होती बेचारे ਨੂੰ कमी है, सोच ਦੀ कमी है, अकल ਦਾ घट है या विजन नहीं है। मेजॉरिटी ऐसी है कि वो समझती है कि जरूरी नहीं है टेस्ट क्रिकेट खेलना या वनडे क्रिकेट खेलना, ये इनको समझ नहीं है। अगर हो इनको पता हो तो ये इस तरह की बातें ना करें। तो ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करना जी। वो अपना चूरन बेची जा रहे हैं, है जी। तरह तरह के, वो खाली कोई कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई एक किस्म का बंदा है, वो कोई सदर किस्म ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ यार जरूरी नहीं हो तो देख पर सारे प्लेयर भी शामिल हैं जी। उसमें प्लेयर्स भी शामिल है, कुछ पुराने प्लेयर भी शामिल हैं। तो क्या कह सकते हैं, जब इतना ही काम खराब हो जाए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है ना, क्योंकि हमारे हाथ में तो अथॉरिटी है नहीं या पावर है नहीं कि हम उस चीज को ठीक कर सकें। तो जिनके हाथ में है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ बड़े ਜ਼ਰੂਰੀ और बड़े काम नहीं, उन्हें कोई टाइम ही नहीं है। और ये chaos जितना बन चुका है इसको मेरा ख्याल है ये मेरा कहने का कतन मतलब वो नहीं है। जो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टली आपका डोमेस्टिक सीजन और आपका क्रिकेट सीजन डिजाइन करने वाले लोग हैं, मैं उनकी ही बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कोई होर बड़े काम नहीं। हाँ जी। बिकॉज होर है ने ते वो ऐ समझना ही नहीं ना चाहते। वरना चलो एक बंदा होता है ना कि चल यार नहीं पता सी लेकिन अल्लाह ने कम लाता, तो काम कर करके आपको समझ आ जाती है। वो ये तो ऑन द जॉब भी नहीं सीख रहे, ये तो कोई महानकम्मा है, कोई बंदे है बीच में महानकम्मे चौधरी नकम्मिया दे चौधरी ने कोई आईजी कहना ना कहते नकम्मिया दे आईजी है कोई। हाँ जी। पता नहीं कौन है यार, बेड़ा गर्क कर देना, चीज नहीं सही करनी। तो अब यही है, अल्लाह करे कोई इस दिन चेयरमैन साहब का ध्यान पड़े इस चीज पे, और जैसे वो अग्रेसिवली जब किसी चीज के पीछे पड़ते हैं तो फिर वो कर लेते हैं। तो अल्लाह करे कोई इधर भी वो ध्यान दे कि ये क्रिकेट के साथ कर क्या रहे हो, ये क्रिकेटर बनने नहीं है जो आप करवा रहे हो। शुरू में उन्होंने बड़ी मीटिंग्स की थी, आप सबको बुलाया भी था और चीज़ों के बारे में पूछा भी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो मैं राशिद लतीफ़ साहब का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये माई लव लोग है, कहते आपने सुना होगा ना माई लव, कहते जेडे ना देखे पीछे ने ये सारे उनके लव है। तो वो लव जब कहते हैं उनको तो वो फिर वो ही करते चले जाते हैं। कि जिस मीटिंग का आपने जिक्र की जी, उस मीटिंग के गवाह सारे उसके मीटिंग के लोग जिंदा हैं। वो मीटिंग के किसी भी चश्मादीद दुआ से या उसकी वीडियो है, पीसीबी ने वो टेप की हुई है, वो देख लें आप। तो उसमें मैंने जितना कुछ इन्हें कहा और बाकी लोगों ने भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें वहां पे की, सारे पाकिस्तान के फॉर्मर प्लेयर्स थे, वो आप सुन लें कि उसकी तजावीज क्या थी।
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। वही तो असल प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो एक भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। हाँ, तो ये बात है ना कि वो जिन्होंने काम करके लाना है वो ही तुले हुए हैं और काम के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, या पता नहीं, हमारी तो एक मीटिंग थी, तो वो जो सुबह दोपहर शाम साथ है, बात तो ये ना कि माहौल इंसान जो है वो माहौल के हिसाब से ही वो आगे अपने काम उसके चलते हैं ना। तो ये तो हम तो वंस इन अ वाइल वाली विजिट थी, तो जो सारा सुबह दोपहर शाम की जो फीड है वो अल्लाह ही हाफिज है, पता नहीं हो क्या है। नहीं, वो कहते हैं ना सबसे दुनिया में डेंजरस कह लें या इंपॉर्टेंट चीज़ कह लें, वो यही है ब्रेन वॉशिंग। जब सुबह दोपहर शाम एक ही चेहरे नजर आ रहे हैं, वो एक ही बात कही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होना है। चेहरे तो काफी सारे जो चेहरे थे वो बंद है, जो जिन्होंने बड़ी जोर ना सीट पड़ी हुई है। तो बाकी चले, अल्लाह बेहतर करेगा, हम क्या कह सकते हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसीज है ना इनको बेहतर करने की जरूरत है। डेवलपमेंट, क्रिकेट की डेवलपमेंट, ठीक है, वो रंग बिरंगी कोने डंडे और फैंसी कोचिंग से नहीं होनी, वो प्रैक्टिकल गेम सिचुएशन से होनी है। और वो गेम सिचुएशन वो स्पैन करती हो 2 से 3 दिन पे, 3 से 4 दिन पे, क्योंकि उसका जो ड्यू प्रोसेस है, माफ कीजिएगा कि वो शुरू ही होता है पिच देखने तो। हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਟੂਰ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਚ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ पता ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਣਾ। उन्होंने अगली ट्वीट में कह दिया सब कुछ ठीक है, हम सीख रहे हैं, सब कुछ सही है, गेम अवेयरनेस आ रही है हमें। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟਵੀਟ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ कि इन्होंने किस तरह आरे ला के रखना है। अच्छा सलमान भाई, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात आगे करनी थी, लेकिन अभी कर लेते हैं। वेस्ट इंडीज़ से बहुत ज़्यादा ये रिक्वेस्ट की गई पाकिस्तान की ओडीए के हवाले से, और वेस्ट इंडीज़ की तरफ से इस पर इनकार आया और वो परसिस्टेंट रहे कि हमने ओडीए खेलना है। इस हवाले से आप ज़रा काइंडली हमारे देखने वालों को कहा कीजिएगा। देखिए, इसमें ना मैं तो हमेशा हामी हूँ कि बड़ी क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है, फॉर माई लाइकिंग एंड फॉर द बेटर क्रिकेट एज वेल। लेकिन इसमें और भी फैक्टर है। वो फैक्टर ये था कि शायद वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप को क्वालिफाई ना करना 50 ओवर का, पिछला वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई नहीं किया, एंड बिकॉज वो ओडीआई में उतना अच्छा नहीं खेल रहे तभी उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। सो फॉर देम ओडीआई क्रिकेट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर वो खेलेंगे तो क्वालिफाई करेंगे ना। वो टीम है जिसने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते हुए तीसरे का फाइनल आ रही हुई है, तो उनकी तो बहुत लेगेसी है इस गेम और इस वर्ल्ड कप क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई। तो वो एक हद तक ही है ना कि जब बाहर रह रहा के वो ज्यादा जलील हो रहे हैं और उनको एहसास हो गया। हमारा था कि जी हम समझते हैं कि शायद T20 खेल के ही T20 की तैयारी होती है। हम अभी तक इसी बात में मुब्तला है। हमारे मुताबिक ये है कि वर्ल्ड कप की तैयारी ना ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ना उसकी तैयारी वेस्ट इंडीज ने की है, ना उसकी तैयारी इंग्लैंड कर रहा है, ना उसकी तैयारी इंडिया कर रहा है, ठीक है ना। जो नहीं खेल रहा टेस्ट क्रिकेट, वो तैयारी नहीं कर रहा वर्ल्ड कप की। पाकिस्तान का तो यही सोच है ना जी, क्योंकि हम तो इस बात पे तुले हैं कि जी क्योंकि T20 का वर्ल्ड, तो इसका मतलब यह हुआ कि आधी दुनिया प्रोबेबली जिनमें से कोई ना कोई बार बार जीत जाता है वर्ल्ड कप, वो तैयारी नहीं कर रहे, वो तैयारी नहीं कर रहे जी हमारे मुताबिक, और हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो तो टेस्ट क्रिकेट खेल, वो पागल है, और हम T20 खेल रहे हैं क्योंकि भाई टेस्ट तो इसका होना है, ठीक है ना। हम वो एक चैप्टर पढ़ लें बुक में से, और वो जो पूरी किताब पढ़े, हमारे नजदीक किताब तैयारी नहीं है, एक चैप्टर तैयारी है। तो ठीक है, हम चैप्टर की कर रहे हैं, वो किताब की कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पता भी लग जाता है जब आमने सामने टीमें आती हैं, जब मैच होते हैं। तो आई गेस के वेस्ट इंडीज ने अपना इंटरेस्ट देखा, उनकी सीरीज थी और वो शायद टिकट्स भी उस पे सेल हो चुकी थी, और भी बड़ा कुछ था। तो पाकिस्तान ने जो चाहा, पाकिस्तान ने उसके लिए ट्राई किया। वेस्ट इंडीज को जो सूटेबल लगा, उन्होंने कहा जी नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, वो उनका राइट है, ठीक है, उनकी सीरीज है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपने मीटिंग का भी हवाला दिया था कुछ दिन पहले, जब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 27 पे ऑल आउट हुए थे, तो आपने बताया था एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें सारे बड़े 4 लेजेंड उनके बैठे हैं। ब्रायन लारा, विवर रिचर्ड का बताया था आपने, शायद क्लाइव लॉयड भी थे, और उन्होंने ये बात की थी कि हमने अब टेस्ट को फोकस देनी। तो अगर आपको लगता है कि ये अब वेस्ट इंडीज एक डिफरेंट एरा की तरफ जाने की कोशिश करेगी या कर रही है? अपना कह लें कि लेकर इस चीज को कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट क्या थी और क्या हो गई,
वैसे बड़ी देर से उन्हें भी होश आई है, जो सारा कुछ लुटिया गया है, लेकिन चलो उन्होंने इस बारे में सोचा तो है, वो इस तरफ गए तो उन्होंने एटलीस्ट T20 को थोड़ा उन्होंने शट डाउन किया कि नहीं बस 3 खेलने तो 3 वनडे खेलने। तो हमारा तो अभी ये भी स्टेज नहीं है। अब देखे ना, वो जो मर्जी कर ले, लगता है ऑस्ट्रेलिया उससे एक ऊपर है। वो 214 किया उन्होंने रात को, ऑस्ट्रेलिया ने 4 ओवर पहले कर दिया 215। हाँ जी। टिम डेविड जो है हाँ उन्होंने 37 गेंदों में 102 रन किए। मैंने देखी तो नहीं क्योंकि ये तो हम सो रहे थे जब ये मैच हुआ, लेकिन अगर आप स्कोर कार्ड देखते हैं, ये मिचेल ओवन नया लड़का, पिछला मैच भी इसने जिताया। ये जल्मी की तरफ से खेलते रहे ना मिचेल ओवन। हाँ जी, ये उसमें तो नहीं, पीएसएल में तो नहीं चले, बट इधर वो फुल फॉर्म में। बस वो पीएसएल से उसकी प्रैक्टिस हो गई ना, क्योंकि टिम डेविड लाहौर कलंदर से खेल के मुल्तान सुल्तान से खेले थे। ये मुल्तान सुल्तान ये से। मिच ओवन से खेल। हाँ। नहीं, टिम डेविड सबसे पहले लाहौर कलंदर हाँ, से पहले लाहौर कलंदर से, फिर मुल्तान में आ उसके गए। बाद हाँ, तो वो डिस्कवरी तो उनकी थी हाँ जी। ना। हमारे यहाँ होता भी ऐसे ही है ना, जिनने पहले जिसके आप हाथ लग गए उसके नाम लग गए। नहीं, सैम बिलिंग और ये हैरी ब्रुक वगैरह, ये भी लाहौर कलंदर से ही आए हैं पहले, ਅਸੀਂ बना के भेज देने। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले लाहौर से खेले थे वो। हाँ जी। लेकिन क्योंकि टिम डेविड का स्पेशली इस पे इसलिए कहेंगे कि ये सिंगापुर से खेलते थे जी। ये कोई जाना माना नाम नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में जरूर खेले हैं वो बिग बैश के लिए, लेकिन है कोई एडी मतलब नहीं कोई रेपुटेशन नहीं सी है। So somebody in Lahore Qalandars had the eye to pick him, and then he went on to make it big. और ऑस्ट्रेलिया से उन्हें मौका मिला, फिर वो सिंगापुर छोड़ के ऑस्ट्रेलिया से खेलने चले गए। So you know ये सिंगापुर ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਤਾਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ खेल गए। और देखें इनके टैलेंट की, ये सलमान भाई ये बात अगर करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा इनका हर प्लेयर पीक पे छोड़ता है। हमने डेविड वार्नर को भी देखा, स्टोइनस को देखें, वो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माना जाता है T20 की हद तक, उसने छोड़ दिया। तो ये एक तो उनका हर इस टैलेंट को भी उनको बताता है कि उनके पास कितना टैलेंट। T20 की अगर हम बात करें, ओडीआई की क्रॉप की हमने ज़रूर बात की थी, ये टेस्ट की कि उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं आ रहे, बट T20 के उनके पास ठीक ठाक लड़के हैं। सर T20 की जो बैटिंग है, जिसके बारे में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा होती है जी, सबसे ज्यादा, अगर कहीं पावर हिटिंग का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा ना, जिन्हें बनाया ना जिस अंग्रेज ने, उन्हें भी इतना इस्तेमाल नहीं किया जिन्ना साढ़े हथों के कोचा ने इस्तेमाल कर लिया। जगह जगह मुंडिया ने स्टिक खरीदी हुई है ते पावर हिटिंग के कोच बने हुए जी। चंदो गेंदा लेतियां या बड़ियां बड़े मुंह वाली गेंदा ते वो पावर हिटिंग के कोच बने ने ते ओ समझदे ने कि व्हिच इज वन एस्पेक्ट इज आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू गेट बेटर एट इट, व्हिच इज राइट। तो वो तो लोग जो है ना उसको परस्यू करते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर के बड़ी हिट लगाने में और एक ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन के बड़ी हिट लगाने में, इंग्लैंड के बड़ी हिट लगाने में जो सबसे बड़ा फर्क है वो जिस्म, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्ट्रेंथ, एथलेटिसिज्म, बैलेंस, ठीक है जी, एंड टेक्निक का है। खाली टेक्निक हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन खाली टेक्निक इज नॉट इनफ, बिकॉज टेक्निक का मतलब है कि अगर आपकी टेक्निक परफेक्ट होगी और आपका गेंद 100% मिडल होगा, टेक्निक उसको पहुंचाएगी, ठीक है, मिनिमम एफर्ट के साथ। लेकिन अगर आपके जिस्म में वो ताकत मौजूद है जो कि दूसरे से ज्यादा है, तो आप कहीं पे थोड़ा बहुत फॉल्टी भी होंगे तो आपकी स्ट्रेंथ उस चीज को बाहर तक लेके जाएगी जी। तो ये वो स्ट्रेंथ वो चीज है जिसमें आपको ऑस्ट्रेलियंस, वेस्ट इंडियंस ये इतनी आसानी से बड़ी इसलिए मारते हैं कि फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं जी। हम दुनिया के वो पहले मुल्क हैं माशाल्लाह। एक तरफ हम तरक्की कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि हमने बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी का नाम और छोटे छोटे गैजेट तो जरूर इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन दिमाग अपना बेच दिया और पकौड़े खाने की कोशिश कर रहे हैं दिमाग बेच के, क्योंकि यही लबना है ना, जिस दिमाग के काम ही कोई नहीं हो रहा तो पकौड़े लबने। तो आपने जब स्ट्रेंथ पे काम नहीं करना, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग नहीं करनी, ये रबड़ बैंडों से स्ट्रेंथनिंग नहीं होती जी, ठीक है ना। ये वार्म अप और रिहैब के टूल्स हैं। ये जो प्रॉपर हार्ड ट्रेनिंग है ना, वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं होती किसी। वो जो कोई लड़का इंडिविजुअली कर रहा है ना, वो आपको लहदा नजर आता है जी। उसकी एक मिसाल है साहिबजादा खान को, आप देख लें, वो स्टैंड आउट करता है, जब वो हिट मारता है लगता है बड़े आराम से छिक्का मार जी। ऐसे हैं जो छक्का मारते हैं तो लगता है कि उन्होंने अपना सब कुछ लुटा के दाव पे लगा के बड़ी हिट मारी। नहीं, पूरी स्किल है इस पे। तो हसन नवाज भी लंबा है, तगड़ा है,
तो उसकी हिटिंग रेंज आप देख लेंगे, वो जब मारता है बड़ी तो स्टेबिलिटी उसमें नजर आती है। सैम अयूब एक नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, आप उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं, देखे उसका 30 से ऊपर मैच हो गए यार, अभी 500 स्कोर है उसका T20 क्रिकेट। हाँ जी। तो हम लोग को ना दुनिया से हम बहुत पीछे हैं। हम अभी तक कह रहे हैं कि जहाँ तक हमारी रेंज है ना, ग्राउंड के बड़े पावर बॉल बना के ना वो ऐसे ऊपर, जो असल जिधर दुनिया पहुंच गई है ना, एथलेटिक स्टैंडर्ड, जो फिटनेस स्टैंडर्ड दुनिया का हो गया, जो स्ट्रेंथ लेवल्स पे प्लेयर्स चले गए हैं, उसका ना हमारे लोगों को आइडिया कोई नहीं है। ऐसा ही है। तो सलमान भाई अभी, चल मर्जी है, हाँ जी, अगर आ रहे हैं सामने न्यूजीलैंड पहले चिता मारते हैं बैक फुट स्पिनर, हाँ जी, वो फिन एलन जो है, वो पाकिस्तान से जो सीरीज हुई थी, वो कहानियां देखें ना, ग्लेन फिलिप्स को देखें आप, मैंने उसका इंटरव्यू किया पीसीबी की पॉडकास्ट, जी बिल्कुल अगर अभी, आप ग्लेन फिलिप्स को देखें, वो पाकिस्तान फिजिक है उस बंदे, उसको आप इंस्टाग्राम पे जरा उसकी आप ट्रेनिंग तो देखें, तो यार उसकी डेप्थ देखें कितनी है, स्क्वाट देखें कितना है, वो किस लेवल पे लोग पहुंचे हुए हैं। हमने मुंह से पावर हिटिंग लगाई थी, जड़ी पावर जिथे चाहिए वो तो कोई काम नहीं। तो हम पावर हिटिंग समझ रहे हैं बैट स्पीड को, हमारों को जो कोचेज हैं, नाम ना सो कॉल्ड कोचेज कहना चाहिए, वो बता रहे हैं कि बैट स्पीड से पावर हिटिंग आएगी। तो ये अब अक्ल के समझदार अंधे लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, फिर अगेन उस्ताद ही आइंदा होएगा तो शिगिर्द भी फिर आइंदे ही निकलेंगे। अच्छा सलमान भाई, थोड़ा सा अगर आगे बढ़े तो क्विकली पहले मैं ये बात कर लूँ, फिर आगे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप क्या पाकिस्तान का चांसेस देख रहे हैं वेस्ट इंडीज की सीरीज में? क्योंकि वेस्ट इंडीज तो मुझे लगता है बांग्लादेश से काफी टफ आपके लिए ओपोनेंट होगी। जी सॉरी, जी मैं कह रहा हूँ कि अब वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है, मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश से काफी टफ ओपोनेंट के तौर पे वो सामने आएगी, सीरीज टफ होगी। तो आप क्या देखते हैं इस सीरीज के हवाले से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का? देखिए पाकिस्तान टीम का जाहिर है, आई डोंट नो कि पिचेस कैसी हैं, अगर तो पिचेस में स्पिन और ग्रिप हुआ फिर मे बी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज, लेकिन अगर ट्रू पिचेस होंगी तो जो भी हम कर सकते हैं ना, वेस्ट इंडीज उससे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और स्किल्स में although के जो है levels can be different but the strength levels are very different, so I don't know the conditions फ्लोरिडा में वो कैसी होगी, लेकिन मैंने after playing with Australia अच्छी खासी प्रैक्टिस हुई है एक प्रीमियर टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल ऐसे ही। और पाकिस्तान जो है वो जाहिर है थोड़ा